नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक टाइड से रिलेटेड, जिसे आम भाषा में ज्वार और भाटा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है। तो चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। ज्वार भाटा समुद्र के जल के ऊपर और नीचे होने की प्रक्रिया होता है। यानी समुद्र का जल जब ऊपर और नीचे की तरफ होता है तो उसे ही ज्वार भाटा कहा जाता है। और यह प्रक्रिया प्रतिदिन होती है और एक टाइम पीरियड में। इसका मुख्य में जो मेन रीज़न है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, और साथ साथ कहा जाता है कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको काफ़ी प्रभावित करता है। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो इसे ज्वार कहा जाता है, जब जल नीचे जाता है तो भाटा कहा जाता है। जी हाँ, इसके अलावा एक दिन में सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। जी हाँ, यानी ज्वार और भाटा प्रतिदिन में 2 बार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच का में 6 घंटे का अंतर होता है, यानी समय अंतराल 6 घंटे का है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ऊंचा ज्वार आता है। इसे वसंत ज्वार भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ज्वार भाटा सिर्फ समुद्र का पानी ऊपर नीचे होना ही नहीं होता, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है जो मेनली मून और सन की ग्रेविटी की वजह से होता है। जब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पानी को अपनी तरफ खींचती है तब हाई टाइड यानी ज्वार आता है, और जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो लो टाइड होता है। इस प्रोसेस का अर्थ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए ये टाइड बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वो फिशिंग करते हैं, और भी है, चाहे वो फिशिंग करते हो, शिपिंग या पोर्ट्स का काम। फिशरमैन अपने काम टाइड्स के हिसाब से प्लान करते हैं, क्योंकि हाई टाइड्स के टाइम पानी ज़्यादा होता है और बोट्स ईजीली चलती हैं। ज्वार भाटा एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। यह ओशन के पानी को सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करता है और मैराइन लाइफ को सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत से सी एनिमल्स टाइड्स के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। साथ ही टाइड से एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। ये एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स है जो फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और एट दी एंड हम अगर बात करें, हम कह सकते हैं कि ज्वार भाटा एक सिंपल लगने वाला नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नेचर हो, ह्यूमन लाइफ हो या टेक्नोलॉजी। इसलिए हमें इस प्रोसेस को समझना और इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।